Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is Why do we need a parliament? This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Why do we need a parliament और ये आपका 5th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था and after that we will continue with our discussion. Okay, so in our last class we talked about the role of parliament. तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने रोल ऑफ लोकसभा देखा था बच्चों. तो सबसे पहला रोल क्या था बच्चों? टू मेक द एग्जीक्यूटिव, राइट. सो बेसिकली हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव टर्म के बारे में पढ़ा. नाउ हु इज दिस एग्जीक्यूटिव ब्रांच? ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन से लोग होते हैं? सो मैंने आपको ये बताया था ग्रुप ऑफ पीपल और पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द लॉ, दे आर इन दिस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, राइट. तो जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है दैट दे आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. पहला है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच और तीसरा है आपका जुडिशरी ब्रांच, राइट. जुडिशरी ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द सुप्रीम कोर्ट देयर, राइट, दैट इज द एपेक्स कोर्ट. उसके बारे में भी आप अगेन आगे पढ़ोगे. लेकिन यहाँ पे हम लोग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं या पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सो इट इज द लेजिस्लेटिव ब्रांच जहाँ पे लॉज जो है लेजिस्लेट किए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं और उसी लॉज को जो इम्प्लीमेंट करता है या एग्जीक्यूट करते हैं, सो दोज ग्रुप ऑफ पीपल दे आर इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच और दे आर नोन एज द एग्जीक्यूटिव. ओके, ऑल्सो वी लर्न अबाउट द कोलिशन गवर्नमेंट. तो बच्चों कोलिशन गवर्नमेंट में आप लोगों ने क्या देखा कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट द मेजॉरिटी पार्टी, अगर बेसिकली अगर कोई पार्टी एनी पॉलिटिकल पार्टी इट इज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, राइट. सो अगर मान लो उनके पास जितने भी इलेक्टेड एमपीज है बच्चों दैट इज लेस देन 272, लेट्स से, क्योंकि आप लोगों ने अगर लोकसभा के बारे में पढ़ा है तो उसमें हम लोगों ने देखा दैट मिनिमम कितने होने चाहिए, 272 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि उनके पास उतने मेंबर्स होते नहीं है. तो क्या होता है दैट दे फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट. अब ये कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं बच्चों, जो मेन पार्टी है दे आर आस्किंग द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो छोटे छोटे स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं बच्चों, वो उनको पूछते हैं दैट दे कैन ज्वाइन देयर पार्टी टू फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट, ताकि वो लोग फिर भी रूल में रह सके, है ना. तो यही आपका कोलिशन गवर्नमेंट होता है. लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें जो हम लोग ने प्रीवियस सेशंस में देखा था, तो उसमें आपको मैंने दिखाया दैट INC दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके पास 404 इलेक्टेड एमपीज थे. सो दे वर दी क्लियर मेजोरिटी देयर, तो वो रूलिंग पार्टी बन गया, है ना. और हम लोगों ने क्या देखा दैट प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा और उन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स में से एक लीडर चूज किया जाता है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनता है ना. उसके बाद हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में भी पढ़ा. राज्यसभा में आप लोगों ने क्या देखा दैट जो भी मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में बच्चों, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा कि दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है. अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं दैट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, तो अगर पार्लियामेंट की बात करें तो आपको ये भी पता है दैट इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, जो एमपीज होते हैं. तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से फंक्शंस है पार्लियामेंट के. तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू गाइड, कंट्रोल एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे आप देखो 3 चीजें, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पहला है गाइड करने का, ओके, दूसरा है कंट्रोल करने का और तीसरा है इन्फॉर्म करने का. अब ये देखते हैं कि बहुत सारे सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में जो अभी आपको मैं टेबल में दिखाऊंगी. ओके, तो पार्लियामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेन लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा में बच्चों इमेजिन को जितने भी आपके इलेक्टेड एमपीज हैं, तो क्या होता है कि एक साल में 2 सेशंस होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, है ना. पार्लियामेंट का 2 सेशन होता है, वो भी आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेशन में ही पढ़ा था. तो उन सेशंस में क्या होता है, उन सेशंस में जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो एमपीज है बच्चों, वो भी इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो भी एमपीज इलेक्ट हुए हैं वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में बैठते हैं. जो भी लोकसभा के मेंबर है वो लोकसभा में बैठते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर है वो राज्यसभा में बैठते हैं. ओके, अब वहां पे मान लो कोई एक लॉ बनाने की बात हो रही है तो उसके लिए एक बिल प्रेजेंट किया जाता है और कोई भी मिनिस्टर वो बिल प्रेजेंट कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हुए.
तो बच्चों जो भी मेंबर बिल प्रेजेंट कर रहे हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो मेन मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी बिल प्रेजेंट कर रहे हैं, सो बेसिकली उनको क्या करना है, दे हैव टू कीप इन माइंड द कंसर्न्स ऑफ पीपल, ओके, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, जो लोगों ने उन्हें चूज किया है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्स बनाए जाते हैं, और अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, एंड ऑल्सो दे ट्राई टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव मेंबर्स हियर, ओके। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, टू कंट्रोल, टू गाइड एंड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ओके। अब यहाँ पे आप देखो दैट द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन, ओके, तो जो मान लो 2 सेशंस है, उस सेशन में क्या होता है बच्चों, इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। तो पहला सेशन, बेसिकली जो सेशन में आपका सबसे पहला चीज पार्लियामेंट में होता है वो है क्वेश्चन आवर। अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आवर क्या है, ओके। सो द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म through which MPs can elicit information about the working of the government. So basically यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन आवर में जो भी आपके अपोजिशन पार्टीज में MPs है बच्चों, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि दे हैव टू सी दैट द गवर्नमेंट दैट इज देयर इन द मेजोरिटी इट इज वर्किंग प्रॉपरली, ओके। वो लोग काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं वो उनके मिनिस्टर से निकालते हैं, उनसे वेरियस क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चन आवर से आप समझ ही सकते हो कि इस पूरे 1 घंटे में क्या होता है बच्चों, बेसिकली जितने भी आपके एमपीज हैं दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, जो एमपी से पूछा जा रहा है उनको आंसर भी करना होता है। तो ये पूरा एक सेशन चलता है, ओके, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपीज कैन इलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हित में कौन कौन से काम कर रहे हैं, ओके। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के बारे में भी आप लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव इज व्हाट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एग्जीक्यूटिंग द लॉ और हु आर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, राइट। तो बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट दिस क्वेश्चन आवर, ओके, ये जो क्वेश्चन आवर सेशन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ओके। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है जो पार्लियामेंट में होता है, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन दी सेशन इन द पार्लियामेंट, ओके। यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर में भी दिखाया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको एमपीज दिख रहे हैं। नाउ इट इज अ क्वेश्चन आवर सेशन राउंड, ओके। यहाँ पे जितने भी एमपीज होते हैं दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं बच्चों, दे आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग, ओके। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। Also, by asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is MPs. और ये क्वेश्चन आवर सेशन में देखो बच्चों किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी टू वर्क इफिशिएंटली। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो दैट बाय आस्किंग द क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग, मतलब कि बेसिकली जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो उनकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में उनको बताया जाता है कि कौन कौन सी कमी है जो आपके गवर्नमेंट में है, ओके। और आप लोग को कहाँ कहाँ पे फोकस करना चाहिए, वेयर यू शुड फोकस वर्किंग ऑन, कि मान लो अगर क्लीननेस के बारे में बात हो रहा है, सैनिटेशन के बारे में बात हो रहा है, या फिर करप्शन के ऊपर बात हो रहा है, या लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है, तो वेरियस इश्यूज पे गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया जाता है, उनको अलर्ट किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट इट इज लैगिंग बैक, ओके। ऑल्सो the government comes to know the opinion of the people through their representatives. So basically government is also knowing about the opinion of people, क्योंकि जो representatives है बच्चों, जो लोकसभा के members हैं, so वो लोग they are directly elected by the people, right? वो हम लोगों ने election process के method के through समझा, ओके। सो बेसिकली जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग हमेशा लोगों के पास जाते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं, और वही ओपिनियंस यहाँ पे पार्लियामेंट में रखा जाता है, ओके। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट दे कम टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे एमपीज होते हैं, है ना। The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. अब जो opposition party है बच्चों, उसके बारे में भी आप लोगों ने लास्ट सेशंस में पढ़ा कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उनको जो अपोज करने वाली पार्टीज होती है, ओके, उनको हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं। और ये आपकी जो अपोजिशन पार्टी है बच्चों, ये गवर्नमेंट के शॉर्टकमिंग्स को बताते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, और ऑल्सो उनको बहुत सारी जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं वो उनको रेफर करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी healthy functioning of the democracy, okay, because democracy is the rule of the people, for the people and by the people, right? So they are letting the government know about the opinion of people कि लोग क्या सोच रहे हैं और आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन आवर सेशन में होता है, right?
उसके अलावा देखो, द MPs are representatives of the people. They have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. तो ओवरऑल अभी हम लोगों ने जो पहला फंक्शन देखा बच्चों, उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? So the MPs as representatives of the people, they have a central role, right, in controlling, इन गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट. जो भी आपको मैंने बताया, जो फर्स्ट सेशन, जो क्वेश्चन आवर सेशन होता है, उसके थ्रू आप देखो, दिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म दैट शोज दैट द MPs, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, कि कंट्रोल करने में, उनको ये सारी चीज़ें बताने में कि क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में और किस तरीके से लोगों के ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट पूरा कर सकता है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज basically done by the MPs who are the representatives of the people, right? And also it is a key aspect in the functioning of the Indian democracy, right? यहाँ पे कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं हो सकता है, अथॉरिटेरियन रूल नहीं हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने मनमानी से जो भी काम है वो खुद ही करे और बाकी लोग उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप पार्लियामेंट में देखो कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं. जो आपके अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, उसके भी जो MPs है बच्चों, दे आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द बेस्ट एट देयर लेवल, जिस तरीके से वो लोगों के ग्रीवेंसेस को पूरा कर सकते हैं, राइट. तो ये सारी चीजें आपकी पार्लियामेंट के अंदर होता है. अब हम लोग दूसरा फंक्शन देखते हैं पार्लियामेंट का, दैट इज लॉ मेकिंग. तो आपको ये तो पता ही है, सिंस आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे हो, दैट पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. अब अगर मैं लेजिस्लेटिव टर्म यूज कर रही हूँ बच्चों, तो ऑब्वियसली उसका क्या मतलब होता है, दैट दे आर दी लॉ मेकिंग बॉडी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड फंक्शन अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सो इट इज द लॉ मेकिंग. Now, law making is a significant function of the parliament, right? It is quite important to understand. और मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉज कैसे बनते हैं. तो अगर लोकसभा की हम बात करें, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं बच्चों, जो मेजॉरिटी रूल में होते हैं, सो द रूलिंग पार्टी, ओके, तो वो जो MPs होते हैं वो लोग बिल प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, एंड ऑल्सो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो बहुत सारे डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस होता है, और उसके बाद ये बिल को फाइनली, अगर सबका कंसेंट होता है, तो ये बिल को पास किया जाता है और फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है. अब राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों, फिर वो इस बिल पे डिस्कशन करते हैं, वो रिव्यू करते हैं इस पूरे बिल को. अगर कुछ ऑल्टरेशन चाहिए, कुछ चेंज चाहिए बिल में, तो वो लोग फिर कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर से उस बिल को लोकसभा में भेजा जाता है. ओके, अगर लोकसभा उस बिल, जो भी चेंजेस की गई हैं राज्यसभा के थ्रू, तो वो अगर बिल से वो चेंजेस के को एक्सेप्ट करते हैं, तो फाइनली प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है एंड फाइनली इट बिकम्स अ लॉ. ओके, यहाँ पे देखो मैंने आपको शॉर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया है कि लॉज बनते कैसे हैं, लेकिन अभी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आप और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. अब यहाँ पे आप देखो, मैंने ये पूरा एक फोटो डाला है बच्चों टू शो यू दैट व्हाट हैपेंस इन द पार्लियामेंट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइम टेबल. ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो कि 11 बजे अगर हम बात कर रहे हैं, तो 11 बजे क्या होता है, so from 11 a.m. to 12 p.m. the first thing that happens in the session of parliament is the question hour, जिसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा, that is to keep the government in check and also to represent people, that is done by the MPs or the members of parliament. Okay, उसके बाद आप देखो 12 p.m. to 1 p.m. 1 घंटे का जीरो आवर होता है, that is representing people there, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनको रखा जाता है. ओके, अब 1 to 2 p.m. आप देखो लंच टाइम होता है, ब्रेक होता है, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 2 to 5 p.m. आप क्या देख सकते हो, दैट ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है या फिर बजट्स बनाए जाते हैं, वो सब कुछ पार्लियामेंट में होता है, राइट, लोकसभा के अंदर होता है. उसके बाद गवर्नमेंट बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस की लॉ मेकिंग प्रोसेस जो भी चल रहा है, बहुत सारे डिस्कशंस, डिबेट्स है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि इतने देर तक आपके लोकसभा में ये सारी चीज़ें होती है. ओके, अब ये टाइम टेबल के थ्रू आप देख सकते हो कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस दैट इज हैपनिंग इन द पार्लियामेंट हियर. यहाँ पे मैंने आपको 2 मेन फंक्शंस के बारे में बताया है ना. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. इन दैट वी सॉ दैट द मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल, गाइड द पार्लियामेंट, ओके, एंड ऑल्सो टू इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, दैट इज डन बाय द MPs और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. और क्वेश्चन आवर के बारे में भी मैंने आपको समझाया. उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकेंड मेन फंक्शन क्या है, दैट इज द लॉ मेकिंग. Okay, and that is quite obvious, right? तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस फंक्शंस. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.